नमस्कार दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जो मनुष्य के जीवन को बहुत प्रभावित करती है। और दोस्तों आप यह भी जानते हैं कि 20 अप्रैल 2023 को सूर्य ग्रहण पड़ चुका है, जिसका असर भारत में नहीं था। और आने वाली 5 मई 2023 को चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ज्योतिष में अगर बात करें तो अगर सूर्य या चंद्र के साथ राहु या केतु की युति होती है तभी ये ग्रहण योग बनता है और ग्रहण लगता है। तो इस बार दोस्तों 5 मई को जो है चंद्रमा और केतु एक साथ आकर के ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण का असर आपके जीवन पर कैसा रहेगा, 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा, कारोबारी लोगों के जीवन पर इसका असर क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसका असर, चंद्र ग्रहण का असर पूरे 1 महीने रहेगा। तो आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि ग्रहण के बहुत सारे दोष भी होते हैं। महिलाओं के लिए इसका असर कैसा रहेगा, गर्भवती महिलाओं के लिए कैसा रहेगा, पशुओं के लिए कैसा रहेगा, कृषि के लिए कैसा रहेगा, अर्थात विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए लोगों के लिए, आपके स्वास्थ्य पर, आपके पारिवारिक जीवन पर, आपके प्रेम जीवन पर, आपके कैरियर, वित्त और पैसे पर जो है, आपके भाग्य पर, आपके जो है धन पर क्या असर डालेगा ये चंद्र ग्रहण, इसी बात का विश्लेषण करेंगे अपनी इस वीडियो में। और साथ में दोस्तों लास्ट में हम आपको ग्रहण दोष के उपाय भी बताएंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 5 मई 2023 को तुला राशि में 14 डिग्री 58 अंश पर उपछाया चंद्र ग्रहण का निर्माण हो रहा है। और यह ग्रहण देखा जाएगा दक्षिण पूर्वी यूरोप, अधिकांश एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर और अंटार्कटिका पर देखा जाएगा। दोस्तों वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहण को एक कठिन समय माना जाता है। कहा जाता है कि ग्रहण भ्रम पैदा करते हैं, जीवन में कई प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं, विभिन्न किस्म की परेशानी का कारण भी बनते हैं। जैसा कि नाम से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि चंद्र ग्रहण अर्थात चंद्रमा को प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। अगर आपका मन ही ग्रहण से युक्त होगा तो आपके बाकी शरीर का क्या होगा। चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणना बिंदु है ज्योतिष संसार में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन, मनोदशा, विचार, मानसिकता, लिक्विड मनी, जिंदगी से जुड़ी कई अटकलों से संबंधित गतिविधियों, निवेश का कारक है। चंद्र ग्रहण के दौरान ये सभी चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं और हर व्यक्ति के जीवन में इसका असर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि चंद्र ग्रहण का प्रकार क्या है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण, आंशिक और उपछाया। इन तीनों चंद्र ग्रहण में सबसे खास पूर्ण चंद्र ग्रहण को समझा जाता है। दरअसल इस ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह से घेर लेती है। यहाँ हम तीनों प्रकार के ग्रहण को विस्तार पूर्वक समझेंगे। पहले तो आप समझ लीजिए कि पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या है। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच आ जाती है। इस दौरान चांद पृथ्वी की छाया से पूरी तरह छिप जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ही होंगे कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल सीधी लाइन में होते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी से चांद देखने पर वह हमें काला दिखाई देता है। इस वजह से इसे चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। हालांकि पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने वाला कुछ सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर मुड़ा हुआ और बिखरा हुआ होता है। यह चंद्रमा को एक नरम चमक देता है, तब भी जब पृथ्वी चंद्रमा की सतह से सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से बंद कर रही हो। आंशिक चंद्र ग्रहण क्या है। आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक पूर्ण संरेखण में नहीं होते। यहाँ तक कि पूर्ण चंद्र ग्रहण भी समग्रता के दोनों ओर आंशिक प्रतीत होता है। आंशिक चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसा लग सकता है कि पृथ्वी की छाया ने चंद्रमा को काट लिया है। फिर तीसरा है दोस्तों जिसे कहते हैं पेनुम्ब्रल अर्थात उपछाया चंद्र ग्रहण। तो इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो है उपछाया चंद्र ग्रहण। यह तीनों में से सबसे कम महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण है। यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के
अस्पष्ट बाहरी हिस्से को पार करता है। इसे आसानी से देखा नहीं जा सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो चंद्र ग्रहण है, कई लोग चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक का पालन करते हैं। असल में यह एक परहेज की अवधि होती है। इस समय काल में कई नियम होते हैं जिनका आवश्यक तौर पर पालन किया जाना चाहिए। यह समय अवधि ग्रहण शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही शुरू हो जाती है और समाप्त होने तक बनी रहती है। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने से परहेज किया जाना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना चाहिए। इसके बाद ही भोजन किया जाता है। इसके अलावा कई अन्य जानने योग्य बातें भी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, चूंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ के लोग सूतक काल को नहीं मानेंगे। सूतक काल के दौरान यात्रा नहीं करनी चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन करने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और घर में ही रहना चाहिए। बाहरी रोशनी से खुद को बचा कर रखना चाहिए। वैसे तो चंद्र ग्रहण को आंखों के लिए हानिकारक नहीं माना जाता, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ग्रहण के दौरान चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के जरिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए लोगों को ग्रहण के दौरान प्रार्थना, ध्यान और साधना करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान शिव, चंद्रमा के स्वामी की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा से बचने में मदद मिलती है और इस दौरान आप निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको बता दें कि उपछाया चंद्र ग्रहण को धार्मिक महत्व नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें सूतक काल भी मान्य नहीं होता है। चंद्र ग्रहण का जो समय है, 5 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात 8:44 से लेकर मध्य रात्रि 1:02 तक रहेगा। इस चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 4 घंटे 15 मिनट की होगी। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण यूरोप, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अटलांटिक, हिंद महासागर और अंटार्कटिका जैसी जगहों पर दिखाई देगा। अब बात यह होती है कि इसका सूतक काल लगेगा कि नहीं। ग्रहण काल से कुछ घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। हिंदू धर्म में सूतक काल को विशेष महत्व दिया गया है। सूतक काल में पूजा पाठ और शुभ व मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। चूंकि 5 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी। ग्रहण के दौरान घर से बाहर न निकलें। ग्रहण देखने की कोशिश न करें। इसका गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस दौरान उपवास नहीं किया जाना चाहिए। गर्भवती महिलाएं ग्रहण शुरू होने से 1 घंटे पहले उचित भोजन अवश्य कर लें। ग्रहण के दौरान ढीले और आरामदायक वस्त्र धारण करें। बालों को कसकर नहीं बांधें। ग्रहण के दौरान दूरबा घास अपने पास रखें। अपने आसपास कोई भी नुकीली चीज़ न रखें। ऐसी वस्तु को हाथ में भी न उठाएं। ग्रहण के समय ना तो कैंची, चाकू से कोई चीज़ काटें और ना ही सिलाई आदि का काम करें। इस समय किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक तनाव लेने से बचें। ग्रहण समाप्त होते ही खुद को शुद्ध करें, यानी कि स्नान करें और संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम क्ली ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्र ग्रहण का स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, इसलिए चंद्र ग्रहण के समय स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम खुद को बुरी स्थिति से आने से ही पहले बचा लें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, जबकि चंद्र ग्रहण को आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह के चश्मे या सुरक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसके बावजूद सलाह दी जाती है कि आप चंद्र ग्रहण देखने से बचें। यह भी माना जाता है कि स्त्री के मासिक चक्र और चंद्र चक्र का आपस में संबंध है, इसलिए चंद्र ग्रहण मासिक धर्म चक्र को सिंक्रनाइज करने में मदद कर सकता है। प्रजनन क्षमता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। लोकप्रिय मान्यता है कि चंद्रमा को प्रजनन क्षमता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए चंद्र ग्रहण की अवधि ऑव्यूलेट करने वाली महिलाओं के लिए गर्भवती होने का अनुकूल समय हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र 2023 की माने तो इस समय लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है खाद्य पदार्थों को प्रभावित करता है, इसलिए ग्रहण के दौरान अन्न जल लेने से बचना चाहिए। यही नहीं, अगर चंद्र ग्रहण के समय से पहले घर में पका हुआ भोजन रखा हुआ है तो उसे ग्रहण के बाद त्याग देना चाहिए, यानी फेंक देना चाहिए। ग्रहण के बाद आप अपने लिए ताज़ा आहार बनाएं। चंद्र ग्रहण
2023 का जातकों के मन मस्तिष्क पर भी गहरा असर पड़ेगा। इससे चिंता तथा अवसाद के लक्षण और भी बिगड़ सकते हैं। यहाँ तक कि जो जातक पहले से ही अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं, उनकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि चंद्र ग्रहण 2023 के प्रभाव से बचने के उपाय क्या हैं। वैदिक पुराण के अनुसार चंद्रमा कई चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे शक्ति, ऊर्जा, भावना और सपने। जिन लोगों के भाग्य में चंद्रमा से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें चंद्र ग्रहण के दौरान सतर्क रहना चाहिए। यह समय उनके लिए कई तरह की बाधाएं और मुश्किलें लेकर आएगा। यहाँ हम आपको ऐसे कुछ उपाय बता रहे हैं जिन्हें आजमाकर आप अपनी मुश्किलों को कम कर सकते हैं। पहला तो यह है कि चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा प्रार्थना करें, अपने इष्ट देव को याद करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके अलावा दुर्गा मंत्र, मृत्युंजय जाप, दुर्गा मंत्र और गणेश मंत्र का भी उच्चारण किया जा सकता है। जिन लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन्हें रक्त चंद्र ग्रहण के दौरान रोग निर्वाण पूजा करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण में नाम, प्रसिद्धि, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम जप करें। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने से बचना चाहिए और जो पहले से पका हुआ भोजन है उसे त्याग देना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी मौजूद है। विशेषज्ञों का कहना है कि चंद्र ग्रहण की अवधि के दौरान कुछ विषाक्त गैसें और पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो भोजन के साथ मिश्रित हो सकते हैं। इससे भोजन जहर समान हो जाता है। इसे खाने से तबीयत बिगड़ सकती है या फिर आपको कुछ अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इस दौरान भोजन के सेवन से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय आपको क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण को नग्न आंखों से देखने से बचना चाहिए। अगर देखना ही है तो दूरबीन या अन्य उपकरण की मदद ले सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की साफ सफाई करें। इसके बाद खुद भी नहाएं और घर में भी सदस्यों को कहें कि वह भी नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने। ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूरतमंद लोगों को मन मुताबिक कुछ दान भी दें। आप चाहें तो पैसे, कपड़े, भोजन आदि दान स्वरूप दे सकते हैं। चंद्र ग्रहण शुरू होने के दौरान मंदिर जाना या कोई भी पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि चंद्र ग्रहण समाप्त होने तक आप मन में मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे ग्रहण के दौरान जो नकारात्मक ऊर्जाएं प्रविष्ट करती हैं वे नष्ट हो जाएंगी। चंद्र ग्रहण के समय ना तो खुद घर से बाहर निकले और ना ही घर के अन्य सदस्यों को घर से बाहर जाने दें। ग्रहण के दौरान भोजन पकाना अशुभ माना जाता है। ग्रहण के बाद भी कुछ घंटों तक भोजन ना पकाएं। तो आइए दोस्तों, आप बात करते हैं कि जो विभिन्न राशियां हैं, 12 राशियां हैं, उनके जीवन पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे कि किस राशि के लोगों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बता दें कि कालचक्र की जो सबसे पहली राशि है मेष राशि। चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण मेष राशि के जातकों की सूक्ष्म, दयालु और निर्दोष होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति नियंत्रण में हो सकती है। हालांकि यह शुभ संकेत नहीं है। आपको अपने मूल स्वभाव के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। आप जैसे हैं दुनिया के सामने वैसे ही प्रस्तुत हों। आपके भविष्य के लिए यह बहुत जरूरी है। वृषभ राशि, यह चंद्र ग्रहण आपके लिए विशेष खबर लेकर नहीं आएगा। आपकी सफलता की राह में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कैरियर क्षेत्र के सही विकल्प को चुनने में काफ़ी कठिनाई आएगी। जिस क्षेत्र में आप पहले से ही कार्यरत हैं वहां उत्साह के साथ काम करने में अड़चने महसूस करेंगे। छात्रों के लिए समय उचित नहीं रहेगा। उन्हें लग सकता है कि वर्तमान पाठ्यक्रम में कुछ गड़बड़ है। मिथुन राशि के जातक, चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के जातक की रचनात्मक कौशल को बेहतर बनाएगा। इसकी मदद से आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं और अपने कैरियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। आपकी रचनात्मक कौशल को लोगों के सामने पहचान मिलेगी और उसे खूब सराहा जाएगा। कर्क राशि, चंद्र ग्रहण की वजह से आपकी घरेलू सुख और निजी संपत्ति पर प्रभाव देखने को मिलेगा। कर्क राशि के कुछ जातकों में चंद्र ग्रहण के कारण वैराग्य भाव, भावनाओं की कमी, निराशा, हताशा के भाव भी दिखेंगे। हालांकि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी। सिंह राशि के जातक, इस समय अवधि के दौरान सिंह राशि के जातकों के अंदर हर वस्तु, घटनाक्रम आदि को देखने की एक अलग समझ विकसित होगी। यह गुण इन जातकों के काफ़ी काम आएगा। कन्या राशि के जातक, चंद्र ग्रहण आपको अपनी ज़रूरतों को समझने और जानने की समझ विकसित करेगा। इस वजह से आप अपनी ज़रूरतों को सही समय पर प्राथमिकता सूची में डाल देंगे। इससे आपकी ज़िंदगी में सहजता आ सकती है। तुला राशि के जातक, चंद्र ग्रहण आपकी भावनाओं को प्रभावित करेगा। आप हर काम इमोशनल होकर करेंगे। कुछ मायने में तो यह यही हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक होकर काम किया जाना जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। वृश्चिक राशि के जातक, इस दौरान आपके जीवन में संतुलन बना रहेगा। साथ ही आप अपने जीवन के कई मायनों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। यह बात जिंदगी में आगे बढ़ने में काफ़ी काम आएगी।
धनु राशि के जातक, इस राशि के जातकों को लोगों से मेल मिलाप करना अच्छा लगेगा। साथ ही ये लोग मित्रों और संगठन के महत्व को समझेंगे। यह आपके रिश्तों को निभाने के सही संकेत दे रहा है। मकर राशि के जातक, आपके कैरियर में सफलता और तरक्की के नए अवसर आएंगे। वेतन में वृद्धि होने की संभावना बनेगी और पदोन्नति के रूप में जो नई जिम्मेदारियां आप पर आएंगी, आप उन्हें बखूबी निभाएंगे। कुंभ राशि के जातक, चंद्र ग्रहण के कारण कुंभ राशि के जातकों को अपने जीवन में अथक प्रयास करने होंगे। ऐसा सिर्फ नौकरी या व्यवसाय के लिए ही आवश्यक नहीं होगा, बल्कि निजी जीवन में भी यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। मीन राशि के जातक, चंद्र ग्रहण आपके लिए मिश्रित परिणाम लाएगा। आपके जीवन में उतार चढ़ाव होंगे तो कुछ अच्छी घटनाएं भी घटेंगी। वैसे आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जल्द बीत जाएगा और ग्रहण खत्म होते ही सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपके ऊपर चंद्रमा की कृपा बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका परिवार अच्छा रहे, इसी शुभकामना के साथ आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।